भाजपा नेताओं की तानाशाही एवं विद्युत विभाग की मनमानी पर सपा करेगी बृहद चक्का जाम आंदोलन। बता दें कि जिले भर में आए दिन अघोषित बिजली कटौती एवं जले ट्रांसफार्मर नहीं बदले जाने जैसी समस्या को लेकर समाजवादी पार्टी आगामी 3 सितंबर को सीधी मझौली रोड पर चक्का जाम आंदोलन करने का निर्णय ले चुकी है। जिले में बिजली विभाग के द्वारा इन दिनों अघोषित बिजली कटौती एवं जले ट्रांसफार्मर को नहीं बदलने 7 पंचायतों में हो रहे भ्रष्टाचार को लेकर समाजवादी पार्टी आगामी 3 सितंबर को सीधी मझौली रोड का चक्का जाम आंदोलन करने जा रही है। समाजवादी पार्टी के प्रदेश सचिव राम प्रताप यादव जिले के स्थानीय लोहिया भवन निज निवास में प्रेस वार्ता कर मीडिया को जानकारी देते हुए बताए हैं कि विगत दिनों से सीधी जिले में प्राकृतिक रूप से पानी नहीं बरस रहा है, जिससे किसान की फसल चौपट हो रही है। ऐसे में सरकार में बैठे नुमाइंदे किसानों के साथ सौतेला व्यवहार कर रहे हैं। विगत 20 दिनों से जिले के ग्रामीण चौफाल कोठार सहित अन्य कई ऐसे गांव हैं जहां जले ट्रांसफार्मर विगत 20 दिनों से जले पड़े हैं। ग्रामीण अंचलों में घोर अंधकार छाया हुआ है और इसकी शिकायत शासन प्रशासन से लेकर लगातार कई बार संबंधित विभागीय अधिकारियों को भी अवगत कराया गया, लेकिन उनके द्वारा सिर्फ आश्वासन के अलावा और कुछ नहीं मिला। ऐसे में किसानों की फसल चौपट हो रही है, जिस परिप्रेक्ष्य में समाजवादी पार्टी प्रदेश सचिव द्वारा जिला प्रशासन को एक ज्ञापन पत्र देकर जानकारी दी गई है कि जले हुए ट्रांसफार्मर समय रहते नहीं बदले तो उनके द्वारा आने वाले दिनों में उग्र आंदोलन होगा। उन्होंने भाजपा पार्टी को आड़े हाथों लेते हुए जिले में कई ग्राम पंचायतों में भ्रष्टाचार में संलिप्त सरपंच, सचिव और रोजगार सहायकों के खिलाफ शिकायतों पर उचित और ठोस कार्यवाही नहीं होने जैसी स्थिति पर आगामी 3 सितंबर को सीधी मझौली रोड पर सपा चक्का जाम कर हड़ताल पर बैठेगी और हड़ताल अनिश्चितकालीन होगा और जब तक शासन क्षेत्रीय समस्या को दुरुस्त नहीं करती तब तक समाजवादी पार्टी अपना हड़ताल जारी रखेगी। वर्तमान में विद्युत विभाग की कार्यप्रणाली है, गांव में बिजली नहीं आ रही है और बहुत सी ट्रांसफार्मर जलने की समस्याएं हैं, विद्युत बढ़े हुए बिल आने की समस्याएं हैं। इस पर क्या कहना है आपका? देखिए, ऐसा है कि जो बिजली विभाग के हालात इस समय है तो ये देखने को मिल रहा है कि सीधी जिले में, खासकर मैं सीधी विधानसभा का दौरा ज़्यादा इस समय कर रहा हूँ, तो सीधी विधानसभा में जहाँ पर जो यहाँ के वर्तमान विधायक हैं उनके लोग हैं, ज़्यादा समर्थक हैं, वहाँ का ट्रांसफार्मर जलता है, दूसरे दिन लग जाता है, तीसरे दिन लग जाता है। लेकिन अन्य लोग जो हैं तो वहाँ पर ट्रांसफार्मर महीनों जला रहता है और ट्रांसफार्मर नहीं लगता। इससे किसानों की खेती पूरी तरह से चौपट हो जाती है, सारी व्यवस्था अस्त व्यस्त हो जाती है। बिजली का बिल मनमानी देना, तो भारी समस्याएं लोगों के पास। और समाजवादी पार्टी इस मामले को लेकर आज कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिए हैं और हम लोग इस प्लान में हैं, समाजवादी पार्टी जो इस प्लान में है, क्योंकि 1 साल के अंतराल में हम लोग जनहित के मुद्दों को लेकर, किसानों के मुद्दों को लेकर, बेरोजगारों के मुद्दों को लेकर के और भूमिहीनों के मुद्दों को लेके, यहाँ तक पंचायतों में जो भ्रष्टाचार हो रहा है सरकार के नुमाइंदों के द्वारा, जहाँ सरकार के नुमाइंदों के चलती है, उनके लोग हैं, वहाँ पर बराबर काम हो रहे हैं और पैसे का बंदरबांट हो रहा है। और जहाँ पे उनके सरपंच उनके पक्ष के नहीं हैं वहाँ पर सौतेला व्यवहार हो। ये इन मुद्दों को लेकर हमने ज्ञापन दिया, लेकिन आज तक कोई भी एक्टिविटी जिला सरकार द्वारा, जिला प्रशासन द्वारा, राज्य सरकार द्वारा नहीं हुई। तो समाजवादी पार्टी इस मोड़ पे पहुंची है, करो या मरो की स्थिति। हम लोग 3 तारीख को चक्का जाम करेंगे सीधी शहडोल रोड का, सीधी शहडोल रोड में 11 बजे से चक्का जाम करने का सूचना दे चुका हूँ। पुलिस अधीक्षक महोदय जी को दिया गया सूचना और ये प्रशासन से कहना चाहूँगा कि जो भी इसके भी पहले समय है 3 तारीख के पहले, यदि प्रशासन चाहता है तो जो खराब ट्रांसफार्मर हैं तो 3 तारीख के पहले बदल दें। मैंने कई बार कोशिश किया, 15 दिन से मेरे गांव का ट्रांसफार्मर जला था, चौपाल कोटार जहाँ मेरा घर है। फ़ोन पे बात किया, ऑनलाइन किया, जो विद्युत बिजली विभाग का जो शिकायत नंबर होता है, कई बार चर्चा किया, तो बस 2 दिन बोलते 63 का ट्रांसफार्मर नहीं है, 25 का ट्रांसफार्मर है। लेकिन ये देखा मैं कि मेरे यहाँ का ट्रांसफार्मर जलने के बाद पड़रा का ट्रांसफार्मर जला था और 3 दिन में वो बदल गया, लेकिन वहाँ का ट्रांसफार्मर 15 दिन बाद भी नहीं बदला और गोल गोल घुमाने का काम विभाग कर रहा है। मैं जानना चाहता हूँ, सरकार से पूछना चाहता हूँ कि आज वोट खरीदने के लिए तरह तरह की योजनाओं के बहाने लोगों को पैसा बांटने को पैसा है इनके पास, किसानों को ट्रांसफार्मर देने के लिए इनके पास पैसा नहीं है, ट्रांसफार्मर नहीं है। मैं ये मध्य प्रदेश सरकार को मानता हूँ कि ये निकम्मापन है।
समाजवादी पार्टी इसका घोर निंदा करती है और आर और पार की लड़ाई लड़ेगी। ग्राम पंचायत की समस्याओं को लेकर क्या कहेंगे? अभी आपके द्वारा कहा गया कि सभाएं नहीं होती हैं। देखिए, जो ग्राम सभा का महत्व है ग्राम पंचायतों में, कार्यों का विवरण जनता को देना, आय व्यय का जानकारी देना, जो ग्राम सभा की उपयोगिता है वो खत्म हो रही है, क्योंकि पिछले कार्यों का अनुमोदन और उपयोगिता और नए कामों के लिए जनता की राय लेना, इसके लिए ग्राम सभा होती थी। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार में 15 साल से ग्राम सभा सिर्फ कागजों में 15 लोगों के 20 लोगों के बीच में होती।